सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आज के हेल्थ वर्कशॉप ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर हम अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे तो हमारी जो वेल्थ है वो भी बची रहेगी। वरना जो भी हम कमाएंगे वो हमारी हेल्थ को ठीक करने में ही चला जाएगा। तो देखिए, हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हर किसी को मेंटेन रखनी चाहिए। और आजकल आपने देखा होगा कि बीमारियां कुछ ज्यादा हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा खाना पकाने का तरीका, हमारा रहन सहन और एक भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है जिसमें हम अपने पोषण का ख्याल नहीं रखते हैं। आजकल हर मौसम की सब्जियां और फल हर मौसम में मिल रहे हैं। तो हमें स्वाद तो आ रहा है लेकिन हमें पोषण नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आजकल बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी अजीब अजीब बीमारियां हो रही हैं। और हर साल आपने देखा होगा नया वायरस आ जाता है। जैसे पहले कोरोना वायरस था, फिर मंकी पॉक्स आ गया। इस तरह से वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन अगर हम उनकी सही नॉलेज हो कि किस बीमारी में क्या चीज देनी है, क्या सप्लीमेंट देना है, उसकी क्या डोज लेनी है, खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, और अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। क्योंकि देखिए, एक बहुत पॉपुलर एक कहावत कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हम पहले से ही ध्यान रखेंगे तो बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज कुछ चीजें मैं यही शेयर करूंगा। और तो देखिए, अभी कुछ चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक तो हमें अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जितना भी वजन है, अगर हमारा 75 किलो वजन है तो हमें 75 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। वहीं अगर हमें कुछ हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, वो कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं? वो अगर हमें कहीं पे दांत खाज खुजली हो गई है, या पीले पैचेस हो गए हैं स्किन पे, या अचानक से वजन कम हो गया है या वजन ज्यादा होने लगा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी डिटॉक्स की जरूरत है। तो इसी तरह से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो अब मैं स्लाइड्स पे ले जाता हूँ। देखिए, इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और इस समय वायरस होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बीमारी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सर्दी जुकाम हर घर में हो रहा है। और इस समय देखिए, आपको पता है कि हम कोरोना काल से निकले हैं अभी अभी। तो एक खांसी या एक जुकाम जरा सा भी हो जाए तो हमें लगता है कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे में अगर हम पहले से ही अपने आप को बचा के रखेंगे, अपने बच्चों को बचा के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों को इस मॉनसून सीजन में बचाने के लिए किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से आप ये यूज कर सकते हैं, कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल, जैसा आप सबको पता है, कल भी मैंने कवर किया था। गाय जब बच्चा देती है उसमें उसका जो खीस होता है उसके कैप्सूल्स होते हैं। और ये बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है, बड़ों के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक एक या दो कैप्सूल आप उनको रोज दे सकते हैं। बच्चे ये कैप्सूल सटक नहीं पाएंगे क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। तो आप उसको कैप्सूल को खोल के जो अंदर मिल्क पाउडर निकलेगा, एक दूध का पाउडर सा निकलेगा जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो उनको दे सकते हैं। चाहे अगर वो वैसे खाली कोलेस्ट्रॉल पाउडर ना लेना चाहें तो उसमें कुछ चीनी मिला के आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में होगा तो हम काफी हद तक अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे और बच्चों को किसी भी तरह की बीमारियों से बचा पाएंगे। तो उनको हमारे जो इनविगो प्रोटीन पाउडर है, अब 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट वनीला। एज पर रिक्वायरमेंट बच्चों को जो फ्लेवर पसंद हो वो आप दे सकते हैं 1 या 2 बार दूध में। और देखिए, बच्चों की एक हैबिट होती है कि एक टाइप के टेस्ट से वो उनको बोरियत हो जाती है और उनका टेस्ट चेंज करना पड़ता है। तो आप अब आपके पास ऑप्शन है कि चॉकलेट लें या वनीला लें। दोनों का जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है। इसके साथ साथ उनको दिन में एक बार एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल जरूर दें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। और क्योंकि ब्रेकफास्ट सीरियल में आपको पता है कि जैसे कॉर्नफ्लेक्स के साथ साथ कद्दू, बादाम, चौलाई, और कद्दू के बीज बादाम, चौलाई और किशमिश होते हैं जो आप बच्चों को और आपको एनर्जी देते हैं। उसके साथ साथ जो जो अभी रिसेंटली वेस्टीज गमीज लॉन्च हुआ है कुछ महीनों पहले, वो भी बच्चों को दीजिए दिन में एक बार। ये मल्टी विटामिन टॉफीज हैं जो जिनका टेस्ट काफी अच्छा है।
और अगर आपके बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, मतलब अगर खांसी जुकाम हो गया है, तो उनको दिन में एक बार स्पाइस टी जरूर दें, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि स्पाइस टी एक इम्यूनिटी टी है जिसमें बहुत सारी औषधियां मिली हुई हैं, जैसे अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, दालचीनी, मुनक्का, काली मिर्च और हल्दी। तो ये जब चाय हमारी जो स्पाइस है उसमें ये सब चीजें हैं, तो वो आपकी बच्चों को जो खांसी जुकाम या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या बलगम जमा हुआ है उसको ठीक करने का काम करेगा। हम अडल्ट्स अडल्ट्स के लिए क्या चीज है, मानसून में कैसे बचा के रखें? कोलेस्ट्रॉम आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। आंवला कैप्सूल, आंवला क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, वो आपको खांसी जुकाम से बचाएगा। दिन में एक कैप्सूल, सॉरी, दिन में 2 बार आपको लेना है, सुबह शाम कैप्सूल। और एलोवेरा भी आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। ये सारी चीजें ही आपको खाना खाने के बाद लेनी है। सी बकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। ये भी आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। और अगर आपको खांसी जुकाम हो गया है तो आप रेस्पोकेयर स्टार्ट करिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। साथ में चाहे आप इन्फेक्शन हो ना हो, आप स्पाइस टी ले सकते हैं, इससे चाय का स्वाद तो आएगा ही, साथ में आपको 8 औषधियां भी मिलेंगी जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे। अगली डिजीज मैं कवर करना चाहूंगा, किडनी स्टोन। देखिए, जब पथरी बन जाती है तो नॉर्मली डॉक्टर्स ऑपरेशन कर देते हैं। सर्जरी के बाद भी वो बार बार होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो हमारी किडनी हेल्थ है वो पथरी पैदा करने वाले कीटाणुओं को भी खत्म कर देता है, और पथरी दोबारा बार बार होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये एक आयुष्मान का किडनी हेल्थ जो है, ये आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। प्लस एलोवेरा लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल, जिसको अलसी भी बोलते हैं, उसको आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। और क्रैनबेरी कैप्सूल, देखिए क्रैनबेरी कैप्सूल का मतलब है करौंदे की कैप्सूल। ये यूरिन ट्रैक में किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के लिए होता है। तो अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप क्रैनबेरी कैप्सूल भी लीजिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और हमारा जो डिटॉक्स फूड पैच है, ये शरीर में कोई भी किसी भी टाइप की टॉक्सिन्स होते हैं उनको हटाने का काम करता है। तो पथरी में भी ये बहुत फायदा करेगा। एक जो हमारा पैकेट आता है उसमें 5 पेयर्स होते हैं, तो वो लगातार 5 दिन तक आप लगाइए रात को, तो इससे काफी आराम होगा। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं सब आयुर्वेदिक हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर डोसेज और खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है, वो चीज ध्यान रखनी होगी। और कुछ केसेस में ये 1 महीने में ही आराम आ जाएगा, कुछ केसेस में ये 3 महीने में भी आराम हो सकता है कि आपको 3 महीने तक लेना पड़े। तो आप एक माइंड सेट बना के रखिएगा कि हमें ये 3 महीने में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ऐसा ना हो कि केवल हफ्ते 10 दिन लेके आप या आपके प्रोस्पेक्ट या आप जिनको भी सजेस्ट कर रहे हैं वो 15-20 दिन देके इसको छोड़ दें। तो वेट करें, क्योंकि ये जड़ से इलाज करेगा, हमारी कोशिकाओं तक पहुंच के इलाज करेंगे हमारे सप्लीमेंट्स, तो उसमें टाइम लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पाइल्स, मतलब बवासीर की बीमारी भी काफी लोगों को हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो जिससे कि पेट अच्छी तरह से साफ हो, उसके लिए ये चीजें आप सजेस्ट कर सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा जैसे आप सबको पता है कि ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। आंवला कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नीम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। देखिए एक चीज और मैं पॉइंट बताता हूँ इसमें, कि ये एलोवेरा, आंवला और नीम ये ठंडी चीजें होती हैं, और पाइल्स में मतलब बवासीर में ठंडी चीजें आप खाएंगे तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा। अगली चीज है वेस्टीज फाइबर। देखिए वेस्टीज फाइबर हमारा पाउडर के फॉर्म में आता है। ये आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेना है गुनगुने पानी में। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप वेस्टीज फाइबर ले रहे हैं, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है, जितना आप लेते हैं उसका डबल पानी आपको पूरे दिन में लेना है, क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइन्स को साफ करेगा
और उस केस में आपका पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, वरना कुछ और उल्टा रिएक्शन हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आपका हाजमा खराब है, आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो आपको पानी ज्यादा पीना ही चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखिए, इसमें काफी अच्छा रिलीफ आएगा। एक और प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गई है आजकल। पहले देखिए इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब हमारे खान पान के तरीके की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से नई नई बीमारियां आ रही हैं। जैसे हर्निया की बीमारी भी आजकल कॉमन है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली ये पेट में दर्द होता है, और हर्निया का भी ऑपरेशन डॉक्टर बताते हैं। तो उस केस में आपको ये सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा। और देखिए, जो मैं आज सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि कहीं देखे दाखे हैं, ये प्रैक्टिकली यूज किए जा चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। इसी वजह से आपको शेयर किया जा रहा है। तो हर्निया के पेशेंट्स को आप फुट पैच दीजिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कोई बीमारी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए। तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम फुट पैच का है। तो फुट पैच आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको हटा देगा। आपको ये एक पैक में 5 पेयर्स होंगे, 5 दिन तक लगातार लगाना है रात को। फिर आपको आंवला कैप्सूल्स लेने हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। स्पोलिना जो हमारा मल्टी विटामिन है, जिसमें 45 पोषक तत्व होते हैं, वो आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। गैनोडर्मा जो मशरूम होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन करता है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वहाँ की कोशिकाओं को रिपेयर करता है। तो ये गैनोडर्मा कैप्सूल आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। फिर वेस्टीज फाइबर, वही 1 चम्मच सुबह को खाली पेट गुनगुने पानी में, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। उसके अलावा आपको आयुष सांस का टॉक्सलीन, देखिए टॉक्सलीन जो प्रोडक्ट है वो भी हमारी बॉडी में से गंदगी निकालता है। तो टॉक्सलीन लीजिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, इससे काफी आराम आएगा। लेकिन वही मैं रिपीट करूंगा कि आपको कम से कम 3 महीने का जरूर करना है। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम सिलेक्टेड चीजें कर देते हैं, लेकिन ये जो पैक आपको दिखाया जा रहा है आप ये सजेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और कभी कभी होता क्या है कि हम जिसको भी ये चीजें बता रहे हैं वो कहते हैं कि इसमें से कुछ अभी 2 चीजें ले लेता हूँ, 2 चीजें नेक्स्ट मंथ ले लूंगा। ऐसे नहीं होगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीजें आप सजेस्ट करिए, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिखते हैं वो और मोटा खर्चा हो जाता है और उसमें रिजल्ट भी नहीं आता। तो अगर आप ये पूरा कॉम्बिनेशन देंगे लगातार 3 महीने तक वो लें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एक साइटिका का पेन होता है, जिसमें नसों में दर्द होने लगता है। बेसिकली ये कमर में दर्द होता है, कमर में पूरा गर्दन से लेकर नीचे कमर तक दर्द होने लगता है। तो ये बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करें, ये नसों की बीमारी है। तो नसों में और जॉइंट्स में लुब्रिकेशन हमें लाना होगा। उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारी फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल, जो हर जगह आपको लुब्रिकेशन देंगे। फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। और L-arginine जो हमारे सैशे के फॉर्म में मिलता है, वो आपको हमारे एक पैकेट में 15 सैशे होते हैं, वो आपको एक रोजाना लेना है। और ये एक कोर्स करके L-arginine के 15 दिन तक लेके फिर ये बंद कर देना है। आगे आपको यही कंटिन्यू करना है। फ्लेक्स ऑयल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, गैनोडर्मा दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, और क्रेल ऑयल। देखिए क्रेल ऑयल एक फिश पाई जाती है अंटार्कटिका में, ठंडे पानी में, जो एक छोटी सी फिश होती है झींगा टाइप की। ये आपको दिन में 1 बार लेना है खाना खाने के साथ। देखिए खाना खाने से पहले भी नहीं, खाना खाने के बाद भी नहीं, खाना खाने के साथ लेनी है ये। और नोनी जो एक अनानास प्रजाति का फल है, वो आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने से पहले। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो आपको सैटिका का पेन जो भी है वो उसमें काफी रिलीफ आएगा। आंखों की प्रॉब्लम, अगर आप अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपका चश्मे का नंबर ज्यादा है, या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों को आंखों में से पानी आने लगता है, या आंखों में से हवा भी लगती है,
या कुछ लोगों को जो कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं उनको होता क्या है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपके आंखें आंखें काफी ड्राई हो गई हैं और आपको इरिटेशन होने लगती है आंखों में। तो ऐसे केसेस में आप ये सप्लीमेंट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और ये आंखों के लिए काफी अच्छी चीज होती है। ये दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। एलोवेरा के कैप्सूल्स दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल्स दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसके अलावा ये फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, 2 से 3 बार। और वेस्टीज आई सपोर्ट कैप्सूल। देखिए आई सपोर्ट कैप्सूल जो हमारा है उसमें गेंदे के फूल और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें ल्यूटीन एक केमिकल होता है। ल्यूटीन एक चीज होती है जो पाई जाती है, जो हमारी आंखों के लिए काफी अच्छी होती है। तो ये आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी में आपको आई सपोर्ट कैप्सूल प्लस ये तीनों कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रिलीफ देंगे। और वेस्टीज आई सपोर्ट को लेने का तरीका है, आपको दिन में 1 बार लेना है खाना खाने के साथ। और जहां मैं बोल रहा हूँ खाना खाने के बाद, उसका मतलब है खाना खाने के आधा घंटे बाद। और अगर मैं बोल रहा हूँ खाना खाने से पहले, तो उसका मतलब है खाना खाने से आधा घंटे पहले। इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं और आप भी ट्राई करिए। इसके अलावा थायराइड की बीमारी एक काफी ज्यादा हो गई है आजकल। थायराइड में बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो थायराइड के पेशेंट्स को आपको ये प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो है नोनी। इसमें दिन में 2 बार लेना है खाना खाने से पहले। गैनोडर्मा मशरूम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। कैल्शियम, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि थायराइड में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, तो उस केस में कैल्शियम आपको दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। फोलिक आयरन आपको लेना है दिन में 1 बार खाना खाने के बाद। देखिए कैल्शियम और आयरन की एक दुश्मनी होती है, तो कैल्शियम और आयरन को एक साथ कभी भी नहीं लेना है। अगर आपने कैल्शियम आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप नहीं रखा, तो ना तो कैल्शियम आपकी बॉडी को मिलेगा, ना ही आयरन आपको बॉडी को मिलेगा। इसी वजह से मैंने बोला है कि आपको कैल्शियम सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद, और आयरन आप दोपहर को ले लीजिए। फोलिक आयरन जो लोग लेते हैं, कभी कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो अगर आप आंवला कैप्सूल भी दीजिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल्स आप दिन में 3 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। और कुकिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हो उसकी जगह आपको हमारा राइस ब्रान ऑयल यूज करना है। इससे थायराइड की समस्या से काफी फायदा होगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, जो मैं आज बीमारियां कवर नहीं कर पाया होऊंगा, तो वो मैं लास्ट में कवर कर लूंगा। आप क्वेश्चंस सब पूछ सकते हैं। अभी मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखिए थायराइड में 2 चीजें होती हैं, या तो वजन ज्यादा होता है या वजन कम होता है। तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है जो कहता है मेरा वजन ज्यादा है, हो रहा है मुझे वजन, या कोई कहता है मेरा वजन कम है, तो पहले आप उनसे ये पूछ लीजिए कि थायराइड की बीमारी तो नहीं है। अगर थायराइड की बीमारी है तो आपको थायराइड की चीजें भी, आपको सप्लीमेंट्स देने होंगे। आर्थराइटिस, देखिए गठियाबाई की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा चल रही है। गठियाबाई की प्रॉब्लम में होता क्या है कि घुटनों के बीच में जो घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है, चिकनाई होती है, वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। उसकी वजह से हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो हमें दर्द होने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास ग्लूकोसामीन, जो दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि आर्थराइटिस पेशेंट्स को भी कब्ज की शिकायत हो जाती है, पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है। तो साथ में देना है कैल्शियम। कैल्शियम, हमारी कैल्शियम में एक खास बात है कि हमारे कैल्शियम में विटामिन डी भी है, जो दर्द में काफी आराम देगा और कैल्शियम को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करा देगा बॉडी में। तो ये दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। फ्लेक्स ऑयल आपकी जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर देगा, ऑयलिंग कर देगा। जैसे मशीन में हम ग्रीजिंग करते हैं जिससे कि वो अच्छी चले, वैसे ही फ्लेक्स ऑयल आपका, फ्लेक्स ऑयल और ग्लूकोसामिन का कॉम्बिनेशन आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करेगा और आपको बहुत जल्दी इसका आराम महसूस होगा। तो फ्लेक्स ऑयल भी आपको दिन में 3 बार लेना है खाना खाने के बाद।
कोलेजन, कोलेजन एक फिश पेप्टाइड होता है जो मसल्स पेन के लिए और किस आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि देखिए आर्थराइटिस पेशेंट्स को एक तो जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है और मसल्स में ही पेन होने लगता है। तो ये जो हमारा कोलेजन है इसमें 15 सैशे होते हैं जो पानी में डाल के एक दिन में एक बार लीजिए, और ये एक कोर्स काफी है। जैसे ये 3 महीने चलाने की जरूरत नहीं है, या 1 महीने मतलब फर्स्ट 15 दिन भी अगर आप चलाएंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी करक्यूमिन प्लस, करक्यूमिन देखिए बेसिकली हल्दी में पाया जाता है, और हमारे बुजुर्ग कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे चोट लग जाए तो हमें हल्दी का दूध पीना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमारे दर्द को और सूजन में आराम देता है। तो करक्यूमिन प्लस आप दिन में 3 बार लीजिए खाना खाने के बाद, काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। साथ में जैसे मैंने बताया था आर्थराइटिस में हाजमे की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, तो उसमें एलोवेरा कैप्सूल्स आप लीजिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। और जहां पे भी दर्द हो, इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमारी वेस्ट केयर इंस्टेंट रिलीफ क्रीम है जो आपको काफी अच्छा जल्दी रिलीफ देगी, ये यूज करिए। आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर कुछ आपका मिस हो गया है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। साथ में देखिए अगली बीमारी है डायबिटीज की बीमारी। और इंडिया में आप सबको पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट इंडिया को शुगर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसमें सबसे पहले आपको नीम कैप्सूल देना है, क्योंकि नीम आपको पता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है और शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये दिन में 2 बार लेना है आपको खाना खाने के बाद। और आपको सबसे पहले किसी भी शुगर पेशेंट को सप्लीमेंट सजेस्ट करने से पहले आपको उनका फास्टिंग शुगर टेस्ट कराना होगा, और उनसे पूछना होगा कि उनका शुगर लेवल फास्टिंग वाला कितना है, मतलब खाली पेट जो सुबह कराया जाता है वो कितना है। अगर उनका 125 से कम है तो उनको केवल नीम कैप्सूल और प्री ग्लूको हेल्थ जो हमारा कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ है वो देना है, साथ में फ्लेक्स फाइल देना है। तो देखिए वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ आपको दिन में 2 बार देना है खाना खाने से पहले, और फ्लेक्स फाइल के कैप्सूल देने हैं आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। अगर किसी का 126 से ज्यादा है, मतलब 125 से ज्यादा है, तो आपको ये नीम प्री ग्लूको हेल्थ फ्लेक्स ऑयल तो देना ही है, साथ में आयुष्मान का ग्लूको हेल्थ भी देना है, जो आपको दिन में 3 बार देना है खाना खाने से पहले। देखिए प्री ग्लूको हेल्थ और ग्लूको हेल्थ ये मैंने आपको खाना खाने से पहले इस वजह से बताया है क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा होता है तो ये कंट्रोल कर लेगा, और खाना खाने के बाद शुगर लेवल को ज्यादा नहीं होने देगा। साथ में आप स्टीव अगर परहेज कर सकते हैं तो परहेज करना तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर परहेज नहीं कर सकते चीनी का तो आप स्टीविया ले सकते हैं, जो हमारी शुगर फ्री टैबलेट्स हैं, जो इनफैक्ट मीठी तुलसी से बनी हुई होती हैं और जिसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। इसमें सैचरीन बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट की शुगर फ्री टैबलेट्स में सैचरीन मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे, काफी टाइम तक यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, लेकिन हमारी स्टीविया में साइड इफेक्ट्स नहीं है। काफी लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उस केस में आप नीम के कैप्सूल दे सकते हैं दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एलोवेरा कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, आंवला कैप्सूल्स दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। पानी ज्यादा लेना है, जितना आप लेते हैं नॉर्मली उसका डबल लेना है। नॉर्मली आपको 8 से 9 ग्लास पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 ग्लास और ज्यादा कर सकते हैं अगर कब्ज की शिकायत है। और देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी रिपीट किया था, कब्ज हो गया तो आपको ठंडी चीजें खानी चाहिए, मतलब नीम कैप्सूल, एलोवेरा, आंवला, ये तीनों चीजें ठंडी चीजें हैं। इसके बाद आपको टॉक्सलीन कैप्सूल भी लेना है आयुष्मान का दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, बहुत जल्दी आपको आराम हो जाएगा। एक ये स्किन डिजीज होती है एक्जिमा सोरायसिस, ये भी काफी होने लगी है आजकल, 20-21 साल में भी लोगों को हो जाती है। हमारी स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी हो जाती है। उसके लिए ठीक करने के लिए आपको हमारी जो नीम साबुन है वो यूज करनी है। और साथ में
हैंड एंड बॉडी लोशन एश्योर का भी ले सकते हैं, एश्योर नेचुरल्स की हैंड एंड बॉडी क्रीम भी ले सकते हैं। साथ में अगर फेस पे भी निकला हुआ है तो आप ये एश्योर नेचुरल्स की डे क्रीम यूज करिए या एश्योर का डेली मॉइस्चराइजर यूज करिए। इससे होगा क्या, ये सब सूख जाएगा और जो पपड़ी निकलेगी वो अच्छी आसानी से निकल जाएगी। साथ में स्पुलिना कैप्सूल्स लीजिए दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, एलोवेरा कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, आंवला कैप्सूल्स, नीम कैप्सूल्स, ये दोनों ही चीजें आपको दिन में 2 बार लेनी है खाना खाने के बाद। और टॉक्सलिन, देखिए टॉक्सिन्स ही घुसा हमारे बॉडी में आ गए हैं जो हमें हटाने होंगे। टॉक्सलिन लेना है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल देगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और डिटॉक्स फूड पैच, ये भी आपको एक पैक यूज करना है 5 दिन तक। उससे काफी अच्छा रिलीफ होगा। बाकी चीजें आपको कंटिन्यू करनी है 3 महीने तक और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला है वजन कम करना। देखिए काफी लोग अपना वजन कम करने भी चाहते हैं क्योंकि खान पान की वजह से काफी लोगों का वजन ज्यादा हो जाता है। और तो वजन कम करने के लिए हमारी वीस्लिम रेंज है जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है वीस्लिम कैप्सूल, जो आपको दिन में सुबह को 2 कैप्सूल लेने हैं खाली पेट। इससे आपकी जो क्रेविंग होती है दिन भर, जो तलब लगती है खाने की, वो नहीं लगेगी और आप अपना वजन कंट्रोल कर पाएंगे। साथ में वीस्लिम टी आपको दिन में कम से कम 1 बार लेनी है, 2 बार भी ले सकते हैं। और वीस्लिम टी की खासियत यह है कि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। मार्केट की ग्रीन टी थोड़ा कड़वाहट होती है और वो आसानी से नहीं पी सकते, लेकिन इसमें हनी लेमन का फ्लेवर है तो जो काफी टेस्ट आता है जिससे। साथ में आप विस्लिंग शेक ले सकते हैं। विस्लिंग शेक मैंगो फ्लेवर का है और दिन में हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तीनों में से कोई भी एक मील आप ना लें, उसकी जगह आप विस्लिंग शेक ले लें। आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं, प्लस आपकी वजन को कम करने में भी ये मदद करेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको या तो पानी में लें या डबल टोन मिल्क में लें। ऐसा ना हो कि आप वो एक तरफ तो वजन कम करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ इसको फुल क्रीम दूध में ले लें। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको डबल टोन मिल्क में या पानी में लेना है। और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है क्योंकि मैंगो फ्लेवर है। नॉर्मली जिनको वजन कम करना होता है उनको बोला जाता है कि मैंगो ना लें, तो आपको मैंगो का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। साथ में फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। ये आपके जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको पिघला देगा। जो लोग वजन गेन करना चाहते हैं, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो जिनको वजन गेन करना है, सबसे पहला प्रोडक्ट है नोनी। तो क्योंकि देखिए होता क्या है कि काफी लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि खाना तो वो खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी में लगता नहीं है। वो इस वजह से नहीं लगता क्योंकि उनकी कोशिकाओं के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो हमारा जो नोनी प्रोडक्ट है वो उन कोशिकाओं के छेद को खोलने का काम करता है, जिससे कि खाना जो भी खाएंगे उसका पोषण पूरा मिल जाएगा। तो नोनी आपको लेना है दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, स्पोलेना खाना खाने के बाद दिन में 3 बार, कोलेस्ट्रॉम दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, और प्रोटीन पाउडर आपको लेना है 1 टेबल स्पून दिन में 1 बार या 2 बार। ये आप पानी में भी ले सकते हैं। अगर पानी में नहीं लेना है तो आप अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आटे में मिलाएं या दाल में, सब्जी में, किसी में भी आप मिला सकते हैं, टेस्टलेस होता है। साथ में आप एलोवेरा कैप्सूल लीजिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, क्योंकि आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज है, आपको लिवर काफी मजबूत कर देगा। साथ में आप लीजिए आंवला दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। बाल झड़ने की काफी शिकायत होती है और इसमें देखिए मानसून सीजन में नॉर्मली देखा गया है कि हेयर फॉल ज्यादा होता है क्योंकि पसीने आते हैं और पसीनों में हमारे बाल झड़ने की शिकायत ज्यादा हो जाती है। तो ये इस समय आपको ये सब चीजें जरूर लेनी चाहिए। हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है, तो ये आपको बालों में स्ट्रेंथ तो देगा ही, साथ में स्किन और नाखून को भी ग्लो देगा। तो ये आपको मानसून सीजन में स्पेशली जरूर लेना चाहिए। ये दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। साथ में आप लीजिए एलोवेरा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, आंवला कैप्सूल लीजिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, और साथ में आप ये कॉम्बिनेशन जरूर यूज करिए,
वो रात को आप एक दिन रात को आप हेयर ऑयल लगा के सोइए और सुबह को DND शैम्पू से आप वॉश कर दीजिए। आपको करना क्या है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हेयर ऑयल, शैम्पू और हेयर मास्क का एक रात को आप हेयर ऑयल लगाइए, अगले दिन शैम्पू से वॉश कर दीजिए, उसके अगले दिन आप हेयर मास्क लगाइए। हेयर मास्क में आपको 15 मिनट तक अपने बालों पे ये लगा के छोड़ना है। जैसे आपको पता है कि हेयर मास्क हमारा बनाना और कोकोनट का एक्सट्रैक्ट है, तो वो आपको लगाना है और फिर ये चीजें रिपीट करनी है। तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, हेयर फॉल मेरा भी था, लेकिन मैंने ये सब चीजें यूज करके काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। कैंसर पेशेंट, देखिए कैंसर बीमारी में होता क्या है बेसिकली, देखिए हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है। तो कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। तो कैंसर पेशेंट्स को आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और देखिए, कैंसर एक बीमारी है जो काफी ज्यादा इंसान वीक हो जाता है। उन्हें रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, बहुत सारी टेक्निक्स बना दी गई हैं जो ठीक तो करती ही हैं, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा ले आती हैं। तो आप अगर उनको ये चीजें देंगे तो काफी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले स्पुलिना जैसे मल्टीविटामिन है, उनको विटामिन मिनरल्स काफी ढेर सारा मिलेगा। और देखिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए ये जो डोसेज है ये ज्यादा है। तो आपको दिन में 3 बार लेना देना है स्पुलिना खाना खाने से पहले। कर्क्यूमिन प्लस की एक खासियत होती है कि वो कैंसर की सेल्स को, कैंसर के जर्म्स को खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो कर्क्यूमिन प्लस देना है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। नोनी कोशिकाओं के छेद को खोलेगा, पोषण पूरा मिलेगा, विटामिन मिनरल्स पूरी बॉडी में जाएंगे। दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। गैनोडर्मा हर कोशिकाओं को जाके स्वस्थ करता है, ठीक करता है, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। कैल्शियम दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। और फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हर बीमारी का इलाज जो भी मैंने बताया उसमें फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल जरूर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लेक्स ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको नॉर्मली देखिए, जो बेसिक चीजें हैं वो आपके घर में जरूर होनी चाहिए। जैसे फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉम, रेस्पोकेयर, ये आपको कभी भी यूज में आ सकती हैं। तो ये चीजें जरूर रखिए। और मुझे आशा है कि अभी आपको काफी चीजें मिल गई होंगी। अब आपको 100 PV में क्या कराएं, इस महीने क्या बिलिंग कराएं, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज और, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से हम कुछ गलत सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखिए कि आयरन और कैल्शियम में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर 3 घंटे का गैप नहीं होगा तो ना तो आयरन मिलेगा ना ही कैल्शियम मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैल्शियम स्पुलिना के साथ नहीं लेना है, क्योंकि स्पुलिना में आयरन बहुत ज्यादा होता है, पालक से कई गुना ज्यादा आयरन होता है। तो ये बेसिकली आयरन है, तो आयरन और कैल्शियम को एक साथ कभी भी नहीं देना है। जो लोग किडनी पेशेंट है, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है मतलब किडनी वीक है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उनको आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। ना तो नोनी देना है, ना ही स्पुलिना देना है, ना ही कोलेस्ट्रॉल देना है, और ना ही प्रोटीन पाउडर। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। जो हाई BP के पेशेंट्स हैं उनको L-आर्जिनाइन बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ में जो शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर उनको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है तो आपको ग्लूकोसामीन के साथ साथ शुगर के सप्लीमेंट्स भी देने हैं, जो भी मैंने बताए हैं पिछले स्लाइड्स में। तो इन चीजों का यूज करिए और इससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, और आयुर्वेदिक चीजें क्योंकि जड़ से ठीक करती हैं चीजों को, तो टाइम लग सकता है, लेकिन रिजल्ट 100% आएगा। अगर आप सही कॉम्बिनेशन लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और रिजल्ट भी 100% आएगा। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। मुझे आशा है कि काफी हद तक मैं आपको कुछ नई जानकारी दे पाया हूँगा। थैंक यू ऑल।